नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मणि तिवारी। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम मेरे चैनल देश परदेश विद प्रभाकर पर। आप जानते हैं स्मार्टफोन और टीवी इंटरनेट एक लत में तब्दील होता जा रहा है। इंटरनेट की पहुंच सुदूर गांव तक हो चुकी है, इसलिए शहरों ही नहीं गांव तक भी हर उम्र के लोगों में इसकी लत लग गई है, यह कहा जा सकता है। इस मामले में महाराष्ट्र के सांगली जिले के एक गांव ने इस लत से लोगों को छुटकारा दिलाने के लिए एक अनूठी पहल की है। गांव ने अपने आप एक अनुशासन की मिसाल पेश करते हुए रोजाना शाम 7 बजे से करीब 2 घंटे तक इंटरनेट, मोबाइल और टीवी बंद रखने की शुरुआत की है। और छोटा सा गांव है, बेलगावी इलाके में बड़गांव गांव है। यहाँ खुद गांव वालों ने ही, पंचायत ने ही फैसला कर इस नियम को लागू किया है और इसका पालन किया जा रहा है कुछ दिनों से। और उनका कहना है कि ये लत लोगों में लगती जा रही है, खासकर कोरोना काल में जब ऑनलाइन क्लासेज हो रहे थे, घर से काम हो रहा था, वर्क फ्रॉम होम, तो लोगों में कंप्यूटर, इंटरनेट, स्मार्टफोन और टीवी की बहुत बुरी लत लग गई। कई लोग इसके आदी हो चुके हैं। तो पंचायत और गांव के फैसले का मकसद ऐसे लोगों से यह लत छुड़ाना है। आज विस्तार से बताऊंगा यही बात। देखिए आखिर तक रिपोर्ट। जैसे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों परिजनों के साथ शेयर करें और घंटी का निशान दबाना भी मत भूलें। जैसा कि मैं बता रहा था, स्मार्टफोन, मोबाइल, इंटरनेट और टीवी के कारण सामाजिक मेल जोल लगभग खत्म हो गया है। शहरों की कौन कहे, गांव में भी जहां लोग रोज एक दूसरे से मिलते जुलते थे, एक दूसरे के घरों में जाते थे, बच्चे आपस में मिलकर चौपाल पर खेलते थे, गांव के बड़े बूढ़े चौपाल पर बैठकर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पर बहस करते थे, विवाद करते थे। लेकिन अब यह संस्कृति अब धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। इसी पुरानी संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए महाराष्ट्र में कर्नाटक की सीमा से सटे सांगली जिले के बड़गांव में पंचायत ने फैसला किया है कि रोजाना शाम 7 बजे से करीब 2 घंटे तक गांव में कोई भी स्मार्टफोन, मोबाइल, इंटरनेट या टीवी का इस्तेमाल नहीं करेगा। लेकिन आखिर घर घर तक की अब बात पहुंचेगी कैसे? इसके लिए गांव में एक लाउड स्पीकर लगाया गया है। ठीक 7 बजे उस पर सायरन बजता है। वह बजते ही सब लोग अपने अपने स्मार्टफोन और टीवी बंद कर देते हैं। उसके बाद 8:30 बजे एक सायरन बजता है। उसके बाद लोग करीब 9 बजे दोबारा खोलते हैं। 7 से 9 बजे तक रोजाना सब कुछ बंद रहता है और यह समय आपसी मेल जोल, बातचीत, एक दूसरे के घरों में जाने का होता है। और बड़गांव ग्राम पंचायत के अध्यक्ष हैं विजय मोहिते। उन्होंने बताया कि कोविड के कारण माता पिता की मजबूरी थी बच्चों को स्मार्टफोन खरीद कर देना, क्योंकि ऑनलाइन कक्षाएं हो रही थी। लेकिन इससे उन छात्रों में ऑनलाइन कक्षा के कारण स्मार्टफोन की बहुत बुरी लत लग गई है। इसके कारण अब इसका दुरुपयोग हो रहा है और माता पिता को इसकी जानकारी नहीं है। उनका कहना था, विजय मोहिते का, कि हमने स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले यानी 14 अगस्त को यह फैसला किया कि हमें इस लत पर लगाम लगाने की ज़रूरत है। इसके बाद गांव में सायरन की व्यवस्था की गई। सायरन बजते ही टेलीविज़न सेट और मोबाइल बंद होने लगे। बड़गांव की आबादी करीब 3000 है। ज़्यादातर लोग खेती से जुड़े हैं या चीनी मिल में काम करते हैं। कोविड के दौरान उनका भी कहना था कि स्कूल खुल गए, बच्चे जाने लगे, लेकिन उनमें स्मार्टफोन की लत इतनी गहरी जड़ें जमा चुकी थी कि उसको ख़त्म करना मुश्किल हो गया था। स्कूल से लौटते ही वो मोबाइल फ़ोन लेके बैठ जाते थे या फिर टीवी देखने लगते थे। बच्चे ही नहीं, बड़े लोग भी मोबाइल में मशगूल हो जाते थे और बातचीत जो आपस में होती थी उनमें यह सिलसिला लगभग ख़त्म होता जा रहा था। इसी गांव के
एक महिला वंदना मोहिते बताती है कि उन्हें अपने 2 बच्चों को संभालना बेहद मुश्किल हो गया था। दोनों बच्चे या तो टीवी देखते थे या अपने मोबाइल फ़ोन में डूबे रहते थे। लेकिन गांव में जब से नया नियम शुरू हुआ है तब से मेरे पति काम से लौटकर बच्चों को पढ़ाते हैं और मैं भी शांति से किचन का काम कर पाती हूँ। लेकिन यह फैसला हो तो गया, लेकिन इसे लागू करना बहुत आसान नहीं था। गांव वालों को 2 घंटे तक मोबाइल और टीवी सेट से दूर रखना बड़ा मुश्किल था। विजय मोहिते बताते हैं कि पंचायत ने जब पहली बार गांव वालों के सामने यह प्रस्ताव रखा तो पुरुषों ने इसे हंसी में उड़ा दिया। फिर पंचायत के लोगों ने गांव की महिलाओं को जुटाया। महिलाएं यह मान रही थी कि अगर इसी तरह चलता रहा तो बहुत ज़्यादा टीवी सीरियल देखने की आदी बन सकती है। वो इस बात पर सहमत हुई कि पूरे गांव वालों को कुछ घंटों के लिए मोबाइल और टीवी सेट स्विच ऑफ कर देना चाहिए। इसके बाद और एक बैठक हुई पंचायत की, जिसमें फैसला किया कि गांव के मंदिर के ऊपर एक सायरन लगाया जाएगा। विजय मोहिते भी बताते हैं कि इस फैसले को लागू करना आसान नहीं था। जैसे ही सायरन बजता था, पंचायत के सदस्य और ग्रामीण लोग गांव में घूमते थे। लोगों से कहना पड़ता था शुरुआत में कि भाई अब मोबाइल और टीवी बंद कर दो। तो ये सब चलता रहा। धीरे धीरे अब गांव वाले की आदत हो गई है। एक निजी कॉलेज के जो ऑफिस सुपरिटेंडेंट हैं सुनील चोलेकर, उनका कहना है कि बड़गांव के लोगों ने बहुत चालाकी भरा, बहुत बुद्धिमानी का फैसला किया है। यह मौजूदा समय की ज़रूरत है, वक्त की मांग है और उम्मीद है कि दूसरे गांव और शहर भी इसे अपनाएंगे। लेकिन क्या थोड़ी देर के लिए टीवी या मोबाइल बंद करने से डिजिटल डिटॉक्स हो सकता है? यह सवाल भी उठा। क्या इससे मोबाइल और स्मार्टफोन की लत से छुटकारा पाया जा सकता है? बीबीसी हिंदी में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक इस सवाल के जवाब में नीमहंस में क्लिनिकल साइकोलॉजी के प्रोफेसर डॉक्टर मनोज शर्मा कहते हैं, कोविड ने ऑनलाइन गतिविधियों या मोबाइल पर बिताए जाने वाले वक्त को बढ़ा दिया है। डॉक्टर शर्मा और उनके सहकर्मियों ने इस सिलसिले में 490 महिलाओं और 187 पुरुषों के बीच अध्ययन किया था। 2020 के जुलाई से दिसंबर के बीच हुई इस स्टडी के मुताबिक किशोरों और युवा वयस्कों में प्रॉब्लमेटिक इंटरनेट यूज तेज़ी से बढ़ता चलन बनता जा रहा है। इंटरनेट के बढ़ते इस्तेमाल की वजह से यह सबसे गंभीर चुनौतियों में से एक बनकर उभरा है। इसके स्टडी के नतीजे में कहा गया है कि इंटरनेट के बहुत ज़्यादा गैर उत्पादक इस्तेमाल बढ़ने से प्रॉब्लमेटिक यूज बढ़ने का जोखिम बढ़ जाता है, जो मानसिक तनाव की वजह बन जाता है। और मानसिक तनाव की प्रवृत्ति वाले युवक युवती इंटरनेट की ओर मुखातिब हो सकते हैं, तो इससे भावनात्मक समस्याएं पैदा हो सकती है। इसमें बताया गया कि इस वजह से लोग एक दूसरे से मिलने जुलने से कतराने लगे हैं। सामाजिक मेल जोल, पारिवारिक आयोजनों और बाहरी गतिविधियों से दूरी उनको अलग थलग कर रहा है। डॉक्टर शर्मा कहते हैं कि पूरी चेतना के साथ एक परिवार के तौर पर डिजिटल फास्टिंग यानी मोबाइल और टीवी से दूरी ऑनलाइन गतिविधियों पर निर्भरता कम करने की बुनियाद हो सकती है। डिजिटल डिटॉक्सिंग के लिए बच्चों से बातचीत करना जरूरी है। यह जरूरी है कि वे खेलकूद और दूसरी ऑफलाइन गतिविधियों में भी हिस्सा लें, पर्याप्त नींद लें और ठीक से खाना खाएं। उनका कहना है कि पहले बच्चे पढ़ाई में ध्यान नहीं देते थे, अब पढ़ने की ओर रुझान बढ़ा है और अब गांव में घर के भीतर और बाहर भी लोग सामान्य बातचीत में हिस्सा लेने लगे हैं। इस पहल के बाद अभी बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए, लेकिन अब घर घर में यह अलिखित नियम बन गया है, रोजाना 7 बजे से 2 घंटे न तो स्मार्टफोन, न इंटरनेट और न टीवी। तो ये एक अनूठी पहल है, खासकर जो लत बढ़ रही है इंटरनेट की, टीवी की, तो इसके नतीजे सकारात्मक आए हैं। तो गांव वालों को उम्मीद है कि दूसरे गांव के लोग, शहरों के लोग भी देखा देखी इसे अपनाएंगे। तो ये एक अच्छी खबर थी, सकारात्मक खबर थी, मुझे लगा ये आपको जाननी चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।